और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास समय कम, मान लीजिए 10 मिनट के समय निकाल कर पढ़ते हैं तो आराम से पेपर को आप पास कर पाएंगे। ठीक है। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है यहाँ पे 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है। और दूसरा जो है इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जो समय देके थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। 1 घंटा का समय अगर आप हर दिन देते हैं या फिर 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर लेंथ है तो आराम से आप यहाँ पे समझें कि मोर देन 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है, केस स्टडी का वीडियो होता है, 12 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है, एबिलिटी 6 महीने, एबिलिटी लाइफ लॉन्ग है। एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग के लिए सभी दाम 1000 रुपये, सभी दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। अब आइए, सबसे पहला सवाल है, बोलता है कि विच आर्टिकल डील्स विद द डॉक्यूमेंट अंडर एलसी कैन बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ एलसी। बोल रहे ऐसा कौन सा आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल का नंबर पूछ रहा है बेसिकली। आर्टिकल कौन सा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट अंडर एलसी जो डेटेड होगा, डेट जो एलसी को पहले का डेट होगा। ठीक है, यानी एलसी की डेट से पहले का लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट का होगा। तो अब बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल होगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे और समझेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 30, ऑप्शन डी आर्टिकल 36। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल डील्स विथ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली। क्या बोल रहे हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसके साथ डील करता है अमाउंट ऑफ क्रेडिट और अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ अलाउ किया जाता है टॉलरेंस लेवल। क्या अलाउ कर रहे हैं, टॉलरेंस लेवल जो होगा नॉट टू एक्सीड 10% और मोर, और 10% लेंट। क्या बोले, अमाउंट जो होगा टॉलरेंस का वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ना ही 10% से वो कम होगा। आ रहा समझ में, जो अलाउ कर रहा है टॉलरेंस लेवल, जहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% ना ज़्यादा होगा ना 10% से वो कम होगा। अब इसमें आर्टिकल बताइए कौन सा आर्टिकल होगा। तो क्या है, अमाउंट की बात हो रही है, अमाउंट मतलब पैसे की बात हो रही है जो क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत नज़र से सुनिएगा ध्यान से। जहाँ 10% ज़्यादा होगा ना 10% से कम होगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। देखते हैं आर्टिकल नंबर, सॉरी सी हो जाएगा आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल deals with bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruptions of its business by acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, act of terrorism, or by any strikes, lockouts or any other causes beyond its control। बोलते ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आप डील करता है बैंक, जहाँ पे क्या करता है बैंक डील करता है, एज्यूम करता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी कंसिक्वेंसेज अराइज हो रहा है इंटरप्शन से बिजनेस का, चाहे एक्ट हो गॉड का, राइट्स का, सिविल कमोशंस का, इंसरक्शंस का, वार ऑफ टेररिज्म का, या कोई भी स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो या कोई दूसरे कारण हो जो हाथ मतलब उनके बियॉन्ड कंट्रोल है। तो क्या होगा सही ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आर्टिकल नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विथ द इशूइंग बैंक गेट्स 5 बैंकिंग डेज, हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे इशूइंग बैंक को 5 दिन बैंकिंग का मिलता है जिसमें हॉलीडे एक्सक्लूड किया गया है बैंकिंग से, मतलब हॉलीडे को क्या किया है, छोड़ दिया गया है, काउंट नहीं करना है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ इशूइंग बैंक को 5 दिन का बैंकिंग डे मिलता है, जिससे आप पता कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो वेदर जो डॉक्यूमेंट है वो कैरी कर सकता है किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसी या नहीं। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर्टिकल नंबर 16। क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए टॉलरेंस लेवल नॉट टू एक्सीड 5% मोर और 5% लेस। एक जगह हम लोग पढ़े थे अमाउंट,
जो कि 10% मोर और 10% लेस था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो 5% से ज़्यादा होगा ना 5% से कम होगा। ए ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल नंबर सी, आर्टिकल 30। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एन एक्सपोर्ट बिल इज टेकन फॉर कलेक्शन बाय द बैंक। बोलते हैं जो एक्सपोर्ट बिल होता है उसको कलेक्शन के लिए ले गया है बैंक के द्वारा। जो एक्सचेंज रेट होगा अप्लाई किया जाता है इस तरह का ट्रांजेक्शन में, वो क्या होगा? जो एक्सपोर्ट बिल है कलेक्शन के लिए लिया गया है, ले जा रही है बैंक, एक्सचेंज रेट इस तरह का ट्रांजेक्शन में क्या अप्लाई होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है बिल बाइंग रेट, बी ऑप्शन बिल सेलिंग रेट, सी ऑप्शन टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ सेंडिंग द बिल कलेक्शन, बिल ऑन फॉर कलेक्शन। टीटी से बाइंग रेट होगा जिस डेट को बिल को भेजा जा रहा है कलेक्शन के लिए। डी ऑप्शन टीटी बाइंग रेट होगा। सो टीटी बाइंग रेट इज द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द बिल। टीटी क्या होगा? बाइंग रेट होगा जिस डेट को बिल रियलाइजेशन किया जा रहा है। इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टीटी बाइंग रेट होगा जिस डेट को बिल रियलाइजेशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इज। जो मटेरियल डिफरेंस है डिबेंचर्स और बॉन्ड के बीच में, क्या अंतर है इन दोनों के बीच, डिबेंचर और बॉन्ड के बीच में? पहला पॉइंट है डिबेंचर्स आर गवर्नड बाय रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज लॉ। डिबेंचर जो होता है गवर्न किया जाता है रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग ऑफ कंपनीज लॉ के द्वारा। सही बात है, बिल्कुल कंपनी लॉ के द्वारा डिबेंचर्स को गवर्न किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा पॉइंट है डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल ऑन रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल डिबेंचर्स को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद। सी ऑप्शन है बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गवर्नड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड्स का एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्न किया जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सही ऑप्शन क्या है? ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा डी का 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एसजीएल अकाउंट इज। एसजीएल अकाउंट क्या है? ये पहला पॉइंट है सब्सिडी जनरल लेजर। दूसरा पॉइंट है इट इज़ मेंटेन बाय पब्लिक डेप्ट ऑफिस, आरबीआई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बैंक्स मेंटेन एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट। तो आप देखोगे जो एसजीएल अकाउंट होता है बेसिकली एक तरह का, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सब्सिडरी जनरल लेजर ही बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसको मेंटेन कौन करता है? पब्लिक डेप्ट ऑफिस जो आरबीआई की होती है, ये भी सही है। तीसरा है कि बैंक मेंटेन करता है एक्सक्लूसिवली। कौन मेंटेन करेगा? बैंक भी मेंटेन करेगा एक्सक्लूसिवली जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अकाउंट होती है, ये बात भी सही हो गई। तो ठीक है, ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है बैंक्स एसेट्स आर इट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स। बैंक का जो एसेट्स है वही इसका सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है। बी ऑप्शन है बोलता है कि जो बैंक्स का लाइबिलिटीज़ है वो इसको किस तरीके से फंड को यूज़ करना ही बैंक की लाइबिलिटी है। ठीक है। सी ऑप्शन है जो बैंक का जो बैलेंस शीट होता है जहाँ पे टोटल एसेट्स जो होगा इक्वल करेगा टोटल लाइबिलिटीज़ को प्लस इक्विटी कैपिटल को। डी ऑप्शन हो जाएगा ईच ऑफ द अबव। देखिए जो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे सही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो बैंक का जो बैलेंस शीट होता है जहाँ टोटल एसेट्स दिखाते हैं उसको क्या करेंगे? इक्वल हो जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी कैपिटल। बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। व्हाट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको ये बताना होगा। पहला पॉइंट है इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी एट फ्यूचर डेट। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे परचेज करेंगे और सेल करेंगे करेंसी को किसी भी फ्यूचर डेट में। ठीक है, तो ये बात भी सही है। फिर हो जाएगा एक तरह का एक्सचेंज रेट होता है जहाँ पे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कोट किया जाता है जिस दिन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम। तो क्या एक तरह का एक्सचेंज रेट है जहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कोट करते हैं जिस दिन को कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का जहाँ बायर और सेलर क्या बोलेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे बायर और सेलर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
बिल्कुल बायर और सेलर ही रहेगा और कोई तीसरा तो रहेगा नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 1 and 3। सी ऑप्शन ओनली 2 and 3। डी ऑप्शन है ओनली सॉरी 1 2 and 3। सी ऑप्शन है डी 1 2 and 3। ठीक है, आंसर नंबर डी हो गया। हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की कोर्सेज हो गए आपकी, एक है शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 10 मिनट के समय हर दिन मिलता है तो 10 मिनट के समय निकालेंगे तो भी आप पास कर जाएंगे आराम से। 55 से 60% नंबर आ जाता है। 22 घंटा यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। और इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें या 80 घंटे का वीडियो लेक्चर के समय लेंथ होता है तो आप आराम से इसको ये समझ के चलें कि 75% नंबर आ जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो, 12 स्टडी का क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट और विजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी करिए ABM BFM टेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये है। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जाकर 9508536524 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcibmedigi.com, ईमेल आई डी जगह ctc923@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।